क्या है ना, हम दूसरों की तरक्की देख के हमें चिढ़ होता है, दूसरों की खुशी देख के हमें सहन नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि वो क्यों खुश है, उसे ऐसा क्यों हो रहा है, उसने गाड़ी क्यों खरीदा, उसकी जॉब क्यों लग गए, ये सोचते हैं। और ऐसा जब सोचते हैं तो भगवान ऊपर वाला भी बोलते हैं कि तू जिसे देख के तुझे चिढ़ हो रहा है, कहीं ना कहीं तुझे देख के भी किसी और को भी चिढ़ होंगे, और तू जो बद्दुआ उसको दे रहा है, तुझे भी वही बद्दुआ वापस तुझे लगेगा। तो एक कथा है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो उसे मृत्यु निकट आ गए। यमराज जी उसको लेने आए। यमराज जी को बहुत प्यास लगा था, पानी पी लिया और फिर उस व्यक्ति से कहा कि अरे आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, क्योंकि मुझे प्यास लगा था और तुमने मेरा प्यास बुझाया, तुमने मुझे पानी दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। तब जो है यमराज जी ने कहा कि सुनो, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब यमराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ, और इस 5 मिनट में तुम इस डायरी पे जो अपना चीज़ है, जो तुम चाहते हो, उसे लिख सकते हो, और लिखने के बाद वो पूरा हो जाएगा। तब यमराज जी ने एक डायरी और एक पेन दिया कि ये लो डायरी और पेन, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इसमें लिखो, वो तुम्हें मिलेगा। उस व्यक्ति ने डायरी हाथ में लेकर पन्ना को पलटा है, और जब उसने देखा कि उस डायरी पे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ ये था कि पास वाले घर में जो लोग रहते हैं उनका जीवन बदलने वाला है, उनके घर में गाड़ी आने वाला है, पैसा आने वाला है। ये चीज़ देखते ही उस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आई, और उसने सोचा ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उस डायरी पे लिख दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर जब दूसरा पन्ना उसने पलटा, फिर इसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे घर के पीछे जो घर है, उस घर के जो लड़के हैं उसे नौकरी मिलने वाला है, जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला है, खुशी आने वाला है उसके घर में। और जब उस व्यक्ति ने इस चीज़ को पढ़ा तो उसके मन में और ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने वहाँ पे लिख दिया कि ऐसा तो होना ही नहीं है, उनके घर में खुशी, ऐसा होना ही नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। उसने वो लिखकर फिर जब दूसरा पन्ना को पलटा, फिर उसमें लिखा हुआ था अपने बारे में, और जब उसने देखा कि मेरे बारे में लिखा हुआ है, उसने लिखने गया, और फिर जो है यमराज जी आते हैं और इसके हाथ से डायरी को छीन लेते हैं, पेन को भी छीन लेते हैं। तब उसने कहा कि अरे ये क्या, अभी तो मैं अपने बारे में लिखने जा रहा था और आपने डायरी पेन ले लिया, ऐसा क्यों? तब यमराज जी ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें 5 मिनट का समय दिया था कि तुम इस 5 मिनट में जो कुछ भी चाहते हो वो तुम लिख सकते हो, और वो चीज़ पूरा भी हो जाएंगे। तब तुमने लिखा नहीं, तुमने क्या किया, उस पन्ना को पलटते ही तुमने देखा कि तुम्हारे पड़ोसी वाले तरक्की करेंगे, उनके घर में खुशी आएंगे, तो तुमने क्या किया, उसको क्या लिखा कि ये होना नहीं है। तो तुमने एक एक करते तुमने 5 मिनट जो मैंने तुम्हें दिया था, उस समय को तुमने बर्बाद किया है। तुम अपने बारे में ना लिखकर तुम दूसरों के बारे में देखने गए, उनके बारे में सोचने लगे कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में ईर्ष्या पैदा हो गए, और तुम्हारे हाथ में जो 5 मिनट था वो समय खत्म हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं कि हम देखते हैं कि आस पड़ोस वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं,
पैसा आ रहे हैं, खुशी आ रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे इनके घर में ऐसा कैसे हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके घर में इतना खुशी क्यों है। हमें जेलस फील होता है, हम ईर्ष्या करते हैं, उनके बारे में बुराई करते हैं। लेकिन ईश्वर है, भगवान कहते हैं कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए किसी की तरक्की देखकर कभी जेलस फील नहीं करना है, किसी की खुशी देख के कभी भी जेलस नहीं फील करना चाहिए, बल्कि वो खुशी है, उसकी खुशी से हमें भी खुश होना चाहिए। अगर हम दूसरों की खुशी से खुश होते हैं तो भगवान हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो हमें आवश्यकता है। हरे कृष्णा।